तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी वन वर्ड की सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट थर्ड। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वह नहीं देखे तो आप वह देखिए, जिससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। हम देख रहे थे वन वर्ड, तो इसका पार्ट थर्ड है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। चिंता, चिंतन करने योग्य बात। चिंता या चिंतन करने योग्य बात क्या कहलाती है? चिंतनीय या चिंते क्या कहलाती है? चिंतनीय या चिंते कहलाती है। चिंता या चिंतनीय करने योग्य वाली बात चिंतनीय चिंते कहलाती है। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि जो सभी प्रकार की चिंताओं को दूर कर सकती है, उसे कहते हैं चिंतामणि। तो चिंतामणि किसे कहते हैं? सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली मणि क्या कहलाती है? चिंतामणि कहलाती है। क्या चिंतामणि किसे कहते हैं? जो सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली मणि होती है, उसे क्या कहते हैं? चिंतामणि कहेंगे। किसी भवन अथवा श्रेणी की चारों ओर की सीमा, उसे कहते हैं चौहद्दी। चौहद्दी किसे कहते हैं? किसी भवन या श्रेणी के चारों ओर की सीमा को क्या बोलते हैं? चौहद्दी कहते हैं। किसी भवन या श्रेणी की चारों ओर की सीमा को चौहद्दी कहते हैं। फिर आता है हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं? चतुर्वर्ग। चतुर्वर्ग किसे कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों को मिला करके क्या बनता है? हमारे चतुर्वर्ग बनता है। और फिर हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों को मिलाकर के क्या बनता है? हमारे चतुर्वर्ण कहते हैं। तो आप इससे पूछ लीजिए चतुर्वर्ण कौन से और चतुर्वर्ग कौन से हैं। तो हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको चतुर्वर्ग कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको चतुर्वर्ण कहते हैं। और वैसे भी हमारे क्या है, गीता के तरह के सिद्धांत दिया गया है निष्काम कर्म का। तो निष्काम कर्म का मतलब व्यक्ति यदि अपने चतुर्वर्ण और चतुर्वर्ग इसके अनुसार यदि कार्य करता है, अर्थात व्यक्ति यदि अपने वर्ण के अनुसार और उसके अंदर जो वर्ग होता है उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसे निष्काम कर्म कहते हैं। लेकिन क्या है, जो गीता क्या है कि जो ये जो होते हैं ना वर्ण, इसको जन्माधारित नहीं मानती है। जन्माधारित नहीं मानती है, ये कर्म आधारित मानती है। तो गीता एक सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, जिसमें तीनों योग बताए गए। धर्म, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों योग के बारे में बताया गया। हम देख सकते हैं आगे। आगे आता अधिकार प्राप्त व्यक्ति का समूह। क्या अधिकार प्राप्त व्यक्ति का समूह जो किसी चयन मंडल में बैठता हो, उसे कहते हैं चयनक। चयनक किसे कहते हैं? अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का समूह जो किसी चयन मंडल में बैठता हो, उसे कहते हैं चयनक कहते हैं। तो चयनक किसे कहते हैं? अधिकार प्राप्त व्यक्ति का समूह जो किसी चयन मंडल में बैठता हो, उसे चयनक कहते हैं। फिर आगे करते हैं हम 6 से शुरू होने वाले शब्द। किससे? 6 से शुरू होने वाले शब्दों की बात करें तो वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हो, उसे क्या कहते हैं? छावनी। वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हो, उसे क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। तो वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। तो जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, उसे कहते हैं छद्मवासी। क्या? जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, उसे कहते हैं छद्मवासी कहते हैं। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, उसे कहते हैं छद्मवासी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। क्या? जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। मतलब छिद्रान्वेषी किसे कहेंगे? जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। फिर आता छिपकर आक्रमण करने वाला, इसे कहते हैं छापामार दल। क्या? छिपकर आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? छापामार दल कहलाता है। छापामार दल किसे कहते हैं? छिपकर आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? छापामार दल कहलाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाता है? छेनी। छेनी किसे कहते हैं? पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाता है? छेनी कहलाता है। कर्मचारी आदि छांट कर निकाले देने का काम, उसे क्या कहते हैं? छटनी कहते हैं। जब हमारी कोई मंदी आती है या फिर जैसे हमारा कोरोना काल भी आया था, तो उसमें क्या है, कर्मचारी को छांट कर बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात कर्मचारी की संख्या कम कर दी जाती है। इसको क्या बोलते हैं? छटनी कहते हैं। इस बात को क्या बोलते हैं? छटनी कहते हैं। कर्मचारियों को छांट कर बाहर निकाल देने वाले की को क्या बोलते हैं? छटनी। फिर आता है हमारा 6 महीने का समय। 6 महीने के समय को क्या बोलते हैं? 6 माही। 6 महीने के समय को क्या बोलते हैं? 6 माही कहेंगे। 6 महीने के समय 6 माही। फिर आता है किसी काम या व्यक्ति में, क्या? किसी काम में या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों और दोषों को ढूंढने का। क्या? किसी काम या व्यक्ति में क्या छिद्रों, त्रुटियों और दोषों को ढूंढने का काम क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण कहलाता है। किसी काम या व्यक्ति में क्या छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण कहलाता है। फिर आता है जैसे शुरू होने वाले शब्द, मतलब सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण क्या कहलाता है? जीवन चरित्र। जीवन चरित्र किसे कहेंगे? सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण क्या कहलाता है? जीवन चरित्र कहलाता है। तो सारे जीवन में किसी के कार्यों
आदि का विवरण क्या कहलाता है? जीवन चरित्र कहलाएगा। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। क्या? जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहेंगे। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। तो हमने ये पेज नंबर 19 देख लिया। एक बार वापस देख लेते हैं पेज नंबर 19 के सारे। चिंता या चिंतन करने योग्य बात चिंतनीय चिंत्य कहलाती है। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि चिंतामणि कहलाएगी। किसी भवन अथवा श्रेणी के चारों ओर की सीमा चौहद्दी कहलाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग कहलाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चतुर्वर्ण कहलाएंगे। अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का समूह जो किसी चयन मंडल में बैठता हो चयनक कहलाता है। फिर बात करो भय स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हो छावनी कहलाएगा। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे कहते हैं छद्मवासी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार दल। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी। कर्मचारी आदि छांट कर निकाल देने का काम छटनी। 6 महीने का समय 6 माही। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों और दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण। फिर जैसे शुरू होने वाले सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का जीवन चरित्र। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिय। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा कहलाती है। अब बात करते हैं पेज नंबर 20 की। पेज नंबर 20 की बात करें तो अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक उसे कहते हैं जिजीविषु। भाई जो कोई व्यक्ति क्या चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जिए, अर्थात अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक क्या कहलाते हैं? जिजीविषु। जन्म से 100 वर्ष का समय उसे कहते हैं जन्मशती। जन्मशती किसे कहते हैं? जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? जन्मशती कहलाएगा। जो जन्म से अंधा है मतलब जन्मांध। जो जन्म से अंधा मतलब जन्मांध। जो व्यक्ति जन्म से अंधा क्या कहलाएगा? जन्मांध कहलाएगा। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे कहते हैं जराजीर्ण। जराजीर्ण किसे कहते हैं? जो वृद्ध होने की वजह से जर्जर हो गया उसे कहते हैं जराजीर्ण। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज कहलाएगा। फिर तो जल में वास करने वाला क्या कहलाता है? जलचर। जल में वास करने वाला क्या कहलाता है? जलचर कहलाएगा। जल में वास करने वाला जलचर कहलाएगा। वह यान जो जल मतलब पानी में चलता है उसे कहते हैं जलयान। जलयान किसे कहेंगे? वह यान जो जल या पानी में चलता है उसे क्या कहते हैं? जलयान कहते हैं। फिर बात करें किसी को जीतने की चाह क्या कहलाती है? जिगीषा। जिगीषा किसे कहते हैं? किसी को जीतने की चाह क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। क्या किसी को जीतने की चाह क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा। जिजीविषा किसे कहते हैं? जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। क्या जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा। जो बात लोगों से सुनी गई हो क्या? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं जनश्रुति। क्या? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? जनश्रुति कहते हैं। तो जनश्रुति किसे कहेंगे? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे जनश्रुति कहेंगे। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है उसे कहते हैं जादूगर। जादूगर किसे कहेंगे? जो चमत्कारी क्रियाएं होती है ना उनका प्रदर्शन करता है उसे क्या कहते हैं? जादूगर कहेंगे। तो जादूगर क्या हुआ? जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है। जो कारण जुल्म ढाता है, जो बिना कारण के जुल्म ढाता है उसे कहते हैं जालिम। मतलब जालिम पिया तो उसी की बात करें। जो अकारण जुल्म ढाता है उसे क्या कहते हैं? जालिम कहेंगे। जो अकारण जुल्म ढाएगा उसे क्या कहेंगे? जालिम कहेंगे। किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा। क्या? जिज्ञासा क्या कहलाती है? किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जिज्ञासा किसे कहेंगे? किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। भोजन करने की इच्छा जिगत्सा। क्या? भोजन करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगत्सा कहलाती है। भोजन करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगत्सा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा क्या कहलाती है? जिघ्रक्षा। क्या? जिघ्रक्षा क्या कहलाती है? हमारी ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा क्या कहलाती है? जिघ्रक्षा कहलाती है। हमारे ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा क्या कहलाती है? जिघ्रक्षा कहलाती है। फिर आता है जेठ या पति के बड़े भाई का बेटा क्या कहलाता है? जेठोत। जेठोत किसे कहते हैं? जेठ का पुत्र या पति के बड़े भाई का पुत्र क्या कहलाता है? जेठोत कहलाता है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्निप्रवेश क्या कहलाता है? जोहर। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्निप्रवेश क्या कहलाता है? जोहर कहलाएगा। क्या? अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्निप्रवेश क्या कहलाएगा? जोहर। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहेंगे। तो वो पहाड़ जिसके मुंह से आग निकलती है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहेंगे। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं ज्ञान पिपासु।
कि जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञान पिपासु कहेंगे। जो जरायु मतलब गर्भ की थैली से जन्मता हो उसे कहते हैं जरायुज। जो जरायु मतलब गर्भ की थैली से जन्मता हो उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहेंगे। जो ज्ञान प्राप्त रखने की इच्छा रखता हो उसे ज्ञान पिपासु, और जो जरायु मतलब गर्भ की जो थैली है उसे जन्मता हो उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहेंगे। तो पेज नंबर 20 हमने देख लिया। पेज नंबर 20 के बारे में एक बार वापस से देख लेते हैं। पहला आता हमारा अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक जिजीविषु। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। जो जन्म से अंधा है जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया तो जराजरण। जल में जन्म लेने वाला जलज। जल में वास करने वाला जलचर। वह यान जो जल या पानी में चलता हो उसे कहते जलयान। किसी को जीतने की इच्छा जिगीषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जो बात लोगों से सुनी गई हो जनश्रुति। जो चमत्कारिक क्रियाओं का प्रदर्शन करता है उसे जादूगर कहेंगे। जो अकारण जुल्म ढाता है उसे जालिम कहेंगे। किसी को मारने की इच्छा जिंघासा। भोजन करने की इच्छा जिगित्सा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रक्षा। जेठ या पति के बड़े भाई का बेटा जेठोत। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले ज्वालामुखी। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है ज्ञान पिपासु। जो जरायु ये मतलब गर्भ की थैली से जन्मता हो उसे कहते हैं जरायुज। फिर आता वह शासन जिसमें जनप्रतिनिधि प्रधान शासक चुनते हैं उसे क्या कहते हैं जनतंत्र। क्या वह शासन जिसमें जनप्रतिनिधि प्रधान शासक चुनते हैं क्या कहलाएगा जनतंत्र। एक कर जो मुसलमानी राज्य में दूसरे धर्म वाले पर लगाया जाता है उसे कहते हैं जजिया। तो जजिया किसे कहेंगे, एक कर जो मुसलमानी राज्य में दूसरे धर्म वाले पर कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं जजिया कर। विशेष स्थानों के वे निवासी जो एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। या विशेष स्थानों के वे निवासी जो क्या एक ही पूर्वज की संतान होते हैं जिनका जीवन स्तर सभ्यता और संस्कृति कुछ भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं जनजाति कहते हैं। तो जनजाति किसे कहेंगे, विशेष स्थानों पर रहने वाले वो निवासी जो किसी एक ही पूर्वज की संतान होते हैं और जिनका जीवन स्तर क्या सभ्यता और संस्कृति कुछ कुछ भिन्न होती है वो जनजातियाँ होती है। और आपको पता है ना इसे पीवीटीजी भी कहते हैं। क्या कुछ पीवीटीजी होती है, क्या पीवीटी और जी ये क्या होता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब ऐसे विशेष रूप से जो जनजातियाँ होती है। ये टोटल कितनी होती है 75 होती है। और जो हमारे राजस्थान की कौन सी सहरिया, कौन सी सहरिया, सहरिया इसको में सहरिया को शामिल किया गया है। पीवीटीजी जो 75 है ना, तो इसके अंदर हमारी जो अंडमान निकोबार की अंडमानी है, ओंग है, जारवा है, सेंटिनलीज है, तो ऐसे करके बहुत सारी जनजातियाँ इसके अंदर शामिल की जाती है। हमारी जनजातियाँ हमारे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इनमें बहुत है। फिर बात करें तो वह पत्र जिनमें किसी के जन्म, ग्रह, दशा, अंतरदशा आदि दिए गए हों उसे क्या कहते हैं जन्मपत्री। जन्मपत्री किसे कहते हैं, वह पत्र जिसमें किसी के जन्म, ग्रह, दशा, अंतरदशा आदि ये सब लिखा होता है उसे क्या कहते हैं जन्मपत्री कहते हैं। फिर आता प्राणदंड पाए व्यक्ति के प्राण लेने वाला व्यक्ति उसे कहते हैं जल्लाद। वह ऐसा व्यक्ति जिसको प्राणदंड मिल गया हो तो उसको प्राण लेने का काम कौन करता है, जल्लाद। जल्लाद के पेट सीने में दिल नहीं होता। फिर बात करें दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला समुद्र का पतला भाग क्या कहलाता है, जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य किसे कहते हैं, दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला समुद्र का जो पतला भाग होता है उसे जलडमरू मध्य कहते हैं। फिर बात करें एक प्रकार का बाजा, क्या एक प्रकार का बाजा जिसे जल से भरी कटोरियों पर आघात करके बजाते हैं उसे कहते हैं जल तरंग। क्या जल से भरी जो कटोरियाँ होती हैं उन पर आघात करके बजाते हैं, एक प्रकार का बाजा है, तो उससे क्या कहते हैं जल तरंग। क्यों, क्योंकि जो उसमें साउंड आता है तो साउंड पानी की जो तरंग की वजह से आता है, इसलिए इसे जल तरंग कहेंगे। तो वह स्थान जिसमें शिवलिंग रहता है, तो वह स्थान जहाँ शिवलिंग रहता है उसे क्या कहते हैं जलधरी या जलहरी। क्या कहते हैं उसे जलधरी या जलहरी कहेंगे। वह स्थान जिसमें शिवलिंग रहता है उसे जलधरी या जलहरी कहेंगे। वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरता है उसे क्या कहते हैं जलाशय। वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरता है उसे क्या कहते हैं जलाशय कहते हैं। तो वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरता है उसे जलाशय कहेंगे। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं उसे क्या कहते हैं जातक। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है, जातक कहलाती है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है, जातक कहलाती है। पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न संतान क्या कहते हैं, जारज कहते हैं।
क्या पति के अलावा किसी से भी जो संसर्ग के कारण जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, जारस। औरस किसे कहते हैं, जब उन्हें पति से उत्पन्न होती है उसे औरस कहते हैं। झ या ट से शुरू होने वाले कौन कौन से वन वर्ड है उनकी बात करें तो झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है, झूठा। झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है, झूठा। लंबे और बिखरे बालों वाला क्या कहलाता है, जबरा। वो कुत्ते होते हैं ना कई बार, जबरे कुत्ते वाले, तो लंबे और जिसके बिखरे हुए बाल होते हैं वो क्या कहलाता है, जबरा। बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय क्या कहलाती है, झील। या बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय क्या कहलाता है, झील कहलाती है। फिर वस्तुएं प्रदान करने की रस्म क्या कहलाती है, टीका। जो टीका होता है ना, कई लोगों का सगाई भी कहते हैं कई बार इसे, तो वस्तुएं प्रदान करने की रस्म क्या कहलाती है, टीका। कई जगह टीका दौड़ भी होती है। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला क्या कहलाता है, टिकाऊ। अधिक देर तक रहने वाला क्या चलने वाला क्या कहलाता है, टिकाऊ कहलाता है। ऐसा जो अधिक देर तक चले, अधिक देर तक रहे, उसे क्या कहते हैं, टिकाऊ कहेंगे। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं। जिसे जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं। क्या, जिसे जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे क्या कहते हैं, टकसाल। लगातार घंटा बजने से होने वाला टन टन जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, टनाटन। क्या, लगातार घंटा बजने से होने वाला जो टन टन शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, टनाटन कहते हैं। तो पेज नंबर हमने 21 देखा, तो पेज नंबर 21 को एक बार रिकैप कर लेते हैं। 21 की बात करें तो वह शासन जिसमें जनप्रतिनिधि प्रधान शासक चुनते हैं उसे कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं। एक कर जो मुसलमानी राज्य में दूसरे धर्म वाले पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जजिया कर। तो पहले ये हमारे जो सल्तनत काल था उस समय लगाया गया था। जो लोधी काल है तो लोधी काल में भी लगाया गया था जजिया कर। तो विशेष स्थानों के वे निवासी जो एक ही पूर्वज के संतान होते हैं तथा जिसका जीवन स्तर, सभ्यता और संस्कृति कुछ भिन्न होती है उसे कहते हैं, जनजाति। वह पत्र जिसमें किसी के जन्म, ग्रह, दशा, अंतरदशा आदि दिए गए होते हैं उसे कहते हैं, जनपत्री। प्राणदंड पाए गए जो व्यक्ति के प्राण लेने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, जल्लाद। तो दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला समुद्र का पतला भाग क्या कहलाता है, जनडबरू मध्य। फिर आता है एक प्रकार का बाजा जिसे जल से भरी कटोरियों पर आघात करके बजाया जाता है उसे कहते हैं, जल तरंग। तो वह स्थान जिसमें शिवलिंग रहता है उसे जलधरी या जलहरी कहते हैं। तो वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरता है उसे क्या कहते हैं, जलाशय। वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरता है उसे क्या कहते हैं, जलाशय। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती, जातक। पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के संसर्ग से जो संतान उत्पन्न होती है उसे जारज कहते हैं, और पति से होती है उसे औरस कहते हैं। फिर आता झूठ बोलने वाला, झूठा। लंबे और बिखरे बालों वाला, जबरा। बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय, झील। वस्तुएं प्रदान करने की रस्म क्या कहलाती, टीका। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला क्या कहलाता, टिकाऊ। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे क्या कहते हैं, टकसाल। लगातार घंटा बजने से होने वाला टन 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 शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, टनाटन। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला आता हमारा पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 की बात करें तो चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता, टापू। ऐसा भूभाग जो चारों ओर से क्या, जल से घिरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला क्या कहलाता, टीकाकार कहलाता है। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला क्या कहलाता, टीकाकार कहलाएगा। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या कहलाती, टैक्सी। टैक्सी किसे कहते हैं, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी कहलाती है। वह छोटा लेख जिसमें गूढ़ वाक्य का विस्तृत अर्थ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, टिप्पणी। वह छोटा लेख जिसमें जो गूढ़ वाक्य होते हैं, मतलब ऐसे गहन वाला वाक्य, उसका विस्तृत अर्थ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, टिप्पणी। सभी कहते हैं इस पर टिप्पणी लिखो, मतलब इसे सामान्य भाषा में समझाओ ताकि लोग समझ सके। फिर आता जो छोटे कदगांव से होता है उसे क्या कहते हैं, ठिगना। क्या, सॉरी, जो छोटे कद का होता है उसे क्या कहते हैं, ठिगना। बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता, ठठेरा। क्या, बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता, ठठेरा। घर घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी क्या कहलाता, डाकिया। क्या, घर घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी क्या कहलाता, डाकिया कहलाएगा। जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता, ढिंडोरा। वो था ना, क्यों ढिंडोरा पीट रहे हो, मतलब जो छोटी सी बात है उसको पूरी जनता को बताने की क्या जरूरत है, मतलब क्यों ढिंडोरा पीट रहे हो। तो ढिंडोरा क्या होता है, तो वह वाद्य यंत्र होता है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जनता को सूचना देने के लिए किया जाता है। फिर आता हमारा तय से शुरू होने वाले वन वर्ड, ताकि देखें
जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? त्याज्य कहते हैं। क्या? जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? त्याज्य कहते हैं। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? त्यागपत्र कहलाता है। त्यागपत्र किसे कहते हैं? कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? त्यागपत्र कहलाता है। तो वह स्थान जहाँ तोपे और बारूद आदि रखे रहते हैं उसे कहते हैं तोपखाना। तोपखाना किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ तोपे और बारूद आदि रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तोपखाना कहते हैं। फिर आता है सरकार, किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में सहायता राशि क्या कहलाती है? तकावी। जो जमींदार या सरकार क्या है, किसानों को सहायता के लिए जो राशि देते हैं उसे क्या कहते हैं? तकावी ऋण कहते हैं। तो ऋण के रूप में जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तकावी ऋण भी कहते हैं। तो तकावी ऋण का उपयोग आप खेती के अलावा किसी भी कार्य में नहीं कर सकते, ये भी आप याद रखेंगे। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला क्या कहलाता है? तटस्थ। या विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला आदमी क्या कहलाता है? तटस्थ कहलाता है। भाई ये किसी भी गुटबाजी में नहीं शामिल होता, मतलब तटस्थ है ये। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला मतलब तत्वज्ञ। क्या? अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला क्या कहलाता है? तत्वज्ञ कहलाता है। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला क्या कहलाता है? तत्वज्ञ कहलाता है। फिर आता हमारे, वह जो बराबर तपस्या करता है उसे कहते हैं तपस्वी। क्या? वह जो बराबर तपस्या करता है उसे क्या कहते हैं? तपस्वी कहते हैं। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे कहते हैं तर्क संगत। क्या? जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं? तर्क संगत कहते हैं। वह जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा तर्क, तो उसे क्या कहते हैं? तर्क संगत कहेंगे। फिर चोरी छिपे और चुंगी ये शुल्क इत्यादि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला आदमी क्या कहलाता है? तस्कर। तो ऐसा व्यापारी जो बाहर से माल लेके आता है, कैसे? चोरी छिपे लेके आता है, मतलब ना तो कोई शुल्क देता है ना चुंगी कर देता है, मतलब किसी प्रकार का टैक्स दिए बिना माल लाकर और बेचता है उसे क्या कहते हैं? तस्कर कहेंगे। तो इस तरह हम पेज नंबर 22 के सारे वन वर्ड देखें। एक बार वापस देख लेते पेज नंबर 22 को। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता? टापू। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? टीकाकार। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या कहलाती? टैक्सी। क्या? किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या कहलाती? टैक्सी। वह छोटा लेख जिसमें गूढ़ वाक्य का विस्तृत अर्थ बताया जाए उसे क्या कहते हैं? टिप्पणी। वह छोटा लेख जिसमें गूढ़ वाक्य का विस्तृत अर्थ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। फिर ट ठ ड की बात करें, ठ ठ ड की, तो जो छोटे कद का है उसे क्या कहते हैं? ठिगना। बर्तन बनाने वाला क्या बोलते हैं? ठठेरा। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी क्या कहते हैं? डाकिया। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? ढिंढोरा। कि जनता को सूचना देने के लिए बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? ढिंढोरा। वो कहते हैं कि क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। तो ऐसे शुरू होने वाले देखें, तो जिसे त्याग देना उचित हो, क्या? जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? त्याज्य। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्यागपत्र। वह स्थान जहाँ तोपे बारूद आदि रहता है उसे कहते हैं तोपखाना। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में जो आर्थिक सहायता होती है उसे क्या कहते हैं? तकावी ऋण। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता है उसे कहते हैं तपस्वी। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे कहते हैं तर्कसंगत। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला क्या कहलाता है? तस्कर कहलाएगा। तो पेज नंबर 22 हमने देख लिया। अब देखते हैं पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 की बात करें, तो तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, क्या? तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तितिर्षु। आप ये सोचते होंगे कि ये इतने सारे याद करने की क्या ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, कुछ चैनल्स में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे कुछ जैसे 50 बता दिए, 100 बता दिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट के नाम पे, और जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो उनसे इतर आ जाता है। इतर आते ही आप सोचते हैं कि क्यों ना हमने डिटेल से तैयारी की, तो इसलिए हम आपको सारी डिटेल से बताएंगे। आपका लगभग लगभग कोई भी पोर्शन छोड़ेंगे नहीं कि आप किसी को छोटा करने की कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्टकट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि गलती से भी आपका एग्ज़ाम छूट ना पाए। जो किसी भी गुट में ना हो उसे क्या कहते हैं? तटस्थ। क्या? जो किसी भी गुट में ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तटस्थ कहेंगे। मतलब जो किसी भी गुट में नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तटस्थ। जो किनारे से सटे हुए हो उसे क्या कहते हैं? तटवर्ती। तटवर्ती किसे कहेंगे? जो किनारे से सटे हुए हो उसे क्या कहते हैं? तटवर्ती कहेंगे। क्या? जो किनारे से सटे हुए हो उसे तटवर्ती कहेंगे। जो किसी कार्य चिंतन में डूबा हुआ हो उसे कहते हैं तरलीन। तरलीन किसे कहेंगे? जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो उसे तरलीन कहेंगे। तरलीन कौन होता है? जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ रहता है उसे तरलीन कहेंगे।
तो ऋषियों के तप करने की भूमि क्या कहलाती है? तपोभूमि। या ऋषियों के तप करने की भूमि क्या कहलाती है? तपोभूमि कहलाती है। उस समय का क्या? उस समय का क्या कहलाएगा? उस समय का मतलब तत्कालीन। उस समय का मतलब क्या होता है? तत्कालीन। तत्कालीन मतलब उस समय का की बात आती है, तत्कालीन। फिर आता है वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे क्या? तकावीरण कहते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तकावीरण कहते हैं। तकावी मतलब जो हमारे साहूकार होते हैं या सरकार होती है जो किसानों को खेती के लिए, केवल खेती के लिए जो ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? तकावीरण कहते हैं। फिर आता है हमारा दैविक और भौतिक दुख, इसे त्रिताप कहते हैं। क्या? 3 तरह के दुख होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? त्रिताप कहते हैं। वो वाली बात है। फिर तर्क करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तार्किक कहलाता है। क्या? तर्क करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तार्किक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो तर्क करता है उसे तार्किक कहते हैं। और दैविक और भौतिक 3 तरह के दुख होते हैं। भौतिक में तो क्या होता है? रोग हो जाते हैं। दैविक का मतलब देवता लोग नाराज हो जाते हैं तो उनसे जो दुख होता है, जैसे हमारे आपदाएं आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ये आ जाती है। तो दैहिक का मतलब होता है शरीर से संबंधित, दैविक का मतलब आपदा और आपदा ये सब चीज़ हो जाती है। और भौतिक का मतलब चीज़ों की वजह से जो दुख होता है वो हमारा भौतिक दुख। त्रिताप होते हैं ये तीनों को मिला करके। तांबे के रंग के समान लाल रंग उसे कहते हैं ताम्र रक्त या ताम्रवर्णी। क्या कहलाता है? ताम्र रक्त या ताम्रवर्णी कहेंगे। तांबे के रंग के समान लाल रंग क्या कहलाता है? ताम्र रक्त या ताम्रवर्णी कहलाएगा। तो बाणों को रखने का साधन क्या कहलाता है? तरकश या तुणीर। क्या? तुणीर या तरकश कहलाता है हमारे बाणों को रखने का साधन। क्या? बाणों को रखने का साधन क्या कहलाता है? तरकश या तुणीर कहलाता है। ज्ञान में प्रवेश मार्गदर्शक क्या कहलाता है? तीर्थंकर। ज्ञान में प्रवेश मार्गदर्शक क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। ज्ञान में प्रवेश मार्गदर्शक क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। फिर आता है थ से शुरू होने वाले की बात करें तो बड़े व्यापारियों के द्वारा आपस में या छोटे व्यापारी के साथ आपस में किया गया व्यापार क्या कहलाता है? थोक व्यापार। थोक व्यापार किसे कहते हैं? बड़े व्यापारी जब आपस में कर ले, या बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी आपस में करते हैं उसे कहते हैं थोक व्यापार कहते हैं। तो जैसे ये कहते हैं ना, होलसेलर भी कहेंगे अंग्रेजी में, होलसेलर हिंदी में थोक व्यापार। अनावश्यक मांसल और मोटा शरीर क्या कहलाता है? थुलथुल। थुलथुल किसे कहते हैं? अनावश्यक मांसल और जो मोटा शरीर होता है उसे क्या कहते हैं? थुलथुल कहेंगे। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, क्या? किसी के पास यदि दूसरे की वस्तु रखी हुई है तो इसे थाती कहते हैं या धरोहर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि जैसे राजा महाराजाओं के जो किले हैं ये हमारी थाती है। थाती का मतलब उनके द्वारा बनाई गई थी लेकिन हमारे पास रखी गई है और ये हम इसको संभाल के रखेंगे, तो ये हमारी थाती या धरोहर है। फिर बात करें द से शुरू होने वाले की बात करें तो जो शीघ्रता से चलता है उसे क्या कहते हैं? द्रुतगामी। क्या? जो शीघ्रता से चलता है उसे क्या कहते हैं? द्रुतगामी कहते हैं। जो शीघ्रता से चलता है उसे क्या कहते हैं? द्रुतगामी कहेंगे। जो दो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाए उसे कहते हैं दुभाषिया। दुभाषिया किसे कहते हैं? जो दो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाता है उसे क्या कहते हैं? दुभाषिया कहते हैं। तो इस तरह उन्होंने पेज नंबर 23 को देख लिया। पेज नंबर 23 को एक बार वापस से देख लेते हैं। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितिर्षु, जो किसी भी गुट में न हो उसे तटस्थ कहेंगे। जो किनारों से सटे हुए हो उसे तटवर्ती कहते हैं। जो किसी कार्य अथवा चिंतन में डूबा हुआ हो तल्लीन कहेंगे। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। उस समय का मतलब तत्कालीन। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है तकावी। दैविक और भौतिक दुख त्रिताप कहलाता है। तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक। तांबे के रंग के समान लाल रंग ताम्र रक्त या ताम्रवर्णी। बाणों को रखने का साधन तरकश या तुणीर। ज्ञान में प्रवेश मार्गदर्शक तीर्थंकर। बड़े व्यापारियों के द्वारा आपस में या छोटे व्यापारी के साथ आपस में किया गया व्यापार थोक व्यापार। अनावश्यक मांसल और मोटा शरीर क्या कहलाता? थुलथुल। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु थाती या धरोहर। जो शीघ्रता से चलता है उसे कहते हैं द्रुतगामी। जो दो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाए उसे कहते हैं दुभाषिया। अब आता है अगले की बात करें, पेज नंबर 24 की बात करते हैं। पेज नंबर 24 की बात करें तो पहला आता है वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे कहते हैं दुधमुहा। दुधमुहा किसे कहते हैं? ऐसा बच्चा जो क्या है अभी माँ के दूध पर ही निर्भर है, बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, उसे कहते हैं दुधमुहा कहेंगे। तो वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे दुधमुहा कहेंगे। वह कार्य जिसको करना कठिन हो, क्या? वह कार्य जिसको करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। क्या? दुष्कर किसे कहेंगे? वह कार्य जिसको करना कठिन होता है उसे कहते हैं हम दुष्कर कहेंगे।
तो वह कार्य जिसको करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुष्कर कहेंगे। दुष्कर क्या होगा? वह कार्य जिसको करना कठिन हो। फिर होता पुत्री की पुत्री। पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है? दोहित्री कहलाती है। पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है? दोहित्री। और पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? हमारा दोहित्र कहलाता है। पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है? दोहित्री। और पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? दोहित्र कहलाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। पुत्री की पुत्री हमारी दोहित्री, पुत्री का पुत्र दोहित्र। फिर आता दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश क्या कहलाता है? दीक्षांत भाषण। क्या कहलाता है? दीक्षांत भाषण कहलाएगा हमारा। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला भाषण क्या कहलाता है? दीक्षांत भाषण। जिसे देवता भी पूजते हैं उसे कहते हैं देवाराध्य। क्या कहते हैं? जिस देवता भी पूजते हैं उसे कहते हैं देव आराध्य। तो संधि विच्छेद भी करके देखते हैं। देव प्लस आराध्य मतलब देवाराध्य, मतलब देवता जिसकी पूजा करते हैं। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दूरदर्शी। ऐसा व्यक्ति जो आगे की बात को भी सोच लेता है उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहेंगे। क्या आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाएगा। देव मतलब भाग्य या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला क्या कहलाता है? देवज्ञ। देवज्ञ किसे कहते हैं? देव या भाग्य या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला क्या कहलाता है? देवज्ञ कहलाता है। फिर पति या पत्नी का जोड़ा। पति या पत्नी नहीं हो तो पति और पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति। क्या? दंपति मतलब दो पति, ये तो जोक है, तो वो आता है पति और पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाएगा। तो दंपति किसे कहेंगे? पति और पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। फिर आता है 10 वर्षों की समयावधि क्या कहलाती है? दशक। दशक किसे कहते हैं? 10 वर्षों की समयावधि क्या कहलाती है? दशक कहलाएगी। 10 वर्षों की समयावधि क्या कहलाती है? दशक कहलाती है। फिर वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए। क्या? वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए क्या कहलाता है? दत्तक। तो वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए क्या कहलाता है? उसे क्या कहेंगे? दत्तक कहेंगे। गोद ले लो भैया, तो उसे क्या कहेंगे? दत्तक कहेंगे। तो जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? दंडनीय। दंडनीय किसे कहेंगे? जिसे दंड दिया जा सकता है या फिर दंडित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? दंडनीय कहेंगे। फिर आता अपराध और उन पर दंड देने का नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? दंड संहिता। दंड संहिता किसे कहते हैं? अपराध और उन पर दंड देने का नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? दंड संहिता। अपराध और उन पर जो दंड देने का नियम है ना, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो ये निर्धारित करता है? उसे दंड संहिता कहेंगे। जिस किसी को डसा हो उसे क्या कहते हैं? दंशित। जिस किसी को डसा हो उसे क्या कहते हैं? दंशित कहेंगे। डस लिया मतलब दंशित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसे कहते हैं दक्षिणाभिमुख। जिसका मुख दक्षिण की ओर होता है उसे कहते हैं दक्षिणाभिमुख कहेंगे। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला क्या कहलाता है? दत्चित्त। दत्चित्त किसे कहते हैं? किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला क्या कहलाता है? दत्चित्त कहते हैं। तो दत्चित्त किसे कहते हैं? किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला क्या कहलाता है? दत्चित्त कहलाता है। फिर आता वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच पढ़कर सौदा पक्का कराता है उसे क्या कहते हैं? दलाल कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में पड़ जाता है और फिर जो डील होती है वो क्लियर करवाता है उसे क्या कहते हैं? दलाल कहेंगे। तो उसे दलाल कहेंगे। दलाल कहो उसको। फिर आता चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि उसे क्या कहते हैं? दसवीं। तो 10वीं किसे कहेंगे? तो चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि क्या कहलाती है? 10वीं कहलाती है। जिसके 10 मुख या आनन होते हैं, 10 मुख या आनन होते हैं उसे क्या कहते हैं? दशानन कहते हैं। किसी के 10 मुख या आनन होते हैं उसे क्या कहते हैं? दशानन कहेंगे। क्या कहेंगे? दशानन कहेंगे। जिसके 10 मुख या आनन होते हैं उसे 10 मुख या आनन को क्या बोलेंगे? दशानन कहेंगे। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध रखी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर। दामोदर किसे कहेंगे? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध रखी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर। जिसे पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहेंगे। तो पेज नंबर 24 हमने देख लिया। पेज नंबर 24 का एक रिकैप कर लेते हैं। तो वह बच्चा जो भी माँ के दूध पर निर्भर है दुधमुहा कहलाएगा। वह कार्य जिसको करना कठिन हो दुष्कर कहलाता है। पुत्री का पुत्र दोहित्र। पुत्री का पुत्र दोहित्र। पुत्री तो दोहित्री और दोहित्र किसे? पुत्र को कहेंगे, पुत्री के। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण। जिसे देवता भी पूजते हो देवाराध्य। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। देव या भाग्य या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला देवज्ञ। पति और पत्नी का जोड़ा दंपति।
10 वर्षों की समयावधि दशक, तो वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए दत्तक, जिसे दंड दिया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने का नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता। जिस किसी को डसा हो दंशित, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख, किसी काम को चित्त लगा कर करने वाला दत्चित्त, वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच पड़कर सौदा पक्का कराता है उसे कहते हैं दलाल। चांद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी कहेंगे। जिसके 10 मुख या आनन हो उसे दशानन कहेंगे। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहेंगे। तो इस तरह पेज नंबर हमने 24 देख लिया। 25 देखते हैं। 25 की बात करें, जिस पर दिनांक या तारीख का अंक लग गया हो उसे कहते हैं दिनांकित। जिस पर क्या दिनांक का अंक लग गया हो या तारीख का अंक लग गया हो उसे क्या कहते हैं दिनांकित। तो कई बार क्या होता है, क्या तस्वीरें होती है, पत्रिकाएं होती हैं, उन पर तारीख भी लिखी होती है, कब छपी थी, कब बनी थी, तो उसे क्या कहते हैं दिनांकित कहेंगे। फिर बात करें, वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो उसे क्या कहते हैं दिवालिया। तो दिवालिया क्या होता है, उस हिसाब से कहते हैं भैया अपनी बस की नहीं है भैया। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया उसे क्या कहते हैं दिवालिया कहते हैं। जिसकी बाहें लंबी हो उसे क्या कहते हैं दीर्घ बाहु। या जिसकी बाहें लंबी हो उसे क्या कहते हैं दीर्घ बाहु कहेंगे। वह जिसकी बाहें लंबी हो उसे क्या कहते हैं दीर्घ बाहु कहेंगे। दुख देने वाला मतलब दुखद, दुख देने वाला मतलब दुखद, दुख देने वाला क्या कहलाता है दुखद कहलाएगा। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है उसे क्या कहते हैं दुस्साध्य। दुस्साध्य किसे कहते हैं, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है उसे कहते हैं दुस्साध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो उसे कहते हैं दुचित्ता। दुचित्ता किसे कहते हैं, जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो उसे कहते हैं दुचित्ता। जिसमें दो रंग हो उसे कहते हैं दुरंग। दुरंग किसे कहते हैं, जिसमें दो रंग हो उसे क्या कहते हैं दुरंग कहते हैं। फिर बात करें तो दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश क्या कहलाती है दुर्विसंधि। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश क्या कहलाती है दुर्विसंधि। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश क्या कहलाती है दुर्विसंधि। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है दुराग्रह। दुराग्रह क्या कहलाता है, अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है दुराग्रह कहलाता है। जो द्वार की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं द्वारपाल। जो द्वार की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं द्वारपाल कहते हैं। चांद्रमास के किसी की 12वीं तिथि क्या कहलाती है द्वादशी कहलाती है। चांद्रमास के जो किसी की 12वीं तिथि क्या कहलाती है द्वादशी कहलाती है। राजा द्रुपद की पुत्री क्या कहलाती है द्रौपदी। राजा द्रुपद की पुत्री क्या कहलाएगी द्रौपदी कहलाएगी। तो द्रौपदी किसे कहेंगे, राजा द्रुपद की बेटी को द्रौपदी कहेंगे। दिन प्रतिदिन होने वाला क्या कहलाता है दैनिक। दैनिक किसे कहते हैं, जो चीज़ दिन प्रतिदिन होती है उसे दैनिक कहते हैं। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला क्या कहलाता है देशद्रोही। देशद्रोही किसे कहते हैं, जो अपने देश के साथ विश्वासघात करता है उसे देशद्रोही कहेंगे। फिर आता पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है देवरानी। पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है देवरानी कहलाती है। देवरानी किसे कहते हैं, पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी कहलाएगी। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसे क्या कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा क्या कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं किसे, वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहता है, दृढ़ रहता है उसे कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं। जिसका नाप करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्परिमेय। दुष्परिमेय किसे कहते हैं, जिसका नाप करना कठिन होता है उसे क्या कहते हैं दुष्परिमेय कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है वो उसे क्या कहते हैं दुर्लभ। दुर्लभ किसे कहते हैं, जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं दुर्लभ। जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लंघे। दुर्लंघे किसे कहते हैं, जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लंघे। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन होता है उसे कहते हैं दुर्भेद्य। क्या बोलते हैं दुर्भेद्य किसे कहते हैं, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्भेद्य कहते हैं। तो पेज नंबर 25 हमने देख लिया। पेज नंबर 25 को रिकैप कर लेते हैं। तो जिस पर दिनांक या तारीख अंक लग गया हो उसे क्या कहते हैं दिनांकित। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो जाता, मना कर देता कि भैया मेरे से नहीं चुकेंगे, तो उसे क्या कहते हैं दिवालिया। जिसकी बाहें लंबी हो उसे कहते हैं दीर्घबाहु। दुख देने वाला दुखद। जिसका समाधान है उपचार करना कठिन है उसे कहते हैं दुस्साध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो उसे कहते हैं दुचित्ता। जिसमें दो रंग हो उसे कहते हैं दुरंग। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश क्या कहलाती है दुर्विसंधि। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। जो द्वार की रक्षा करता है उसे कहते हैं द्वारपाल। चांद्रमास के किसी
की 12वीं तिथि द्वादशी कहलाती है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। दिन प्रतिदिन होने वाला दैनिक। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। वह जो अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे दृढ़ प्रतिज्ञ। जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। जिसे लांघना बहुत कठिन हो दुर्लंघ्य। जिसे भेदना है तोड़ना कठिन हो दुर्भेद्य। जैसे कर पेज नंबर 25 हो गया। अब पेज नंबर 26 पे आ जाते हैं। पहला आता पेज नंबर 26 का, जिसको समझना या जिसका बोध कठिनाई से हो उसे कहते हैं दुर्बोध। दुर्बोध किसे कहते हैं? जिसको समझना या जिसका बोध कठिनाई से हो उसे कहते हैं दुर्बोध। जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दम या दुर्दम्य। या दुर्दम या दुर्दम्य किसे कहते हैं? जिसका दमन करना कठिन हो। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्जय। दुर्जय किसे कहते हैं? जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्जय। जिसे प्रसन्न या अपराधी आराधित करना कठिन हो मतलब दुराध्य। मतलब जिसको अपन आराधित करते हैं या फिर जो प्रसन्न करते हैं, तो जिसको प्रसन्न करना या आराधित करना कठिन हो उसे कहते हैं दुराध्य। फिर आता है ऐसी आकृष्ट बात जो लोग परंपरा से सुनते चले आए उसे क्या कहते हैं? दंतकथा। तो दंतकथा किसे कहते हैं? ऐसी आकृष्ट खींचने वाली बात जो परंपरा से सुनते आ रहे उसे क्या कहते हैं? दंतकथा। तो किंवदंती या दंतकथा बात एक ही है। दिन भर के कार्य आदि लिखने की पुस्तिका क्या कहलाती है? दैनिकी या दैनंदिनी। दैनंदिनी किसे कहते हैं? जो दिन भर की जितने भी कार्य किए उनको लिखने की जो पुस्तिका होती है उसे क्या कहते हैं? दैनिकी या दैनंदिनी कहते हैं। आग में फैलने वाली जंगल में फैलने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि। क्या जंगल में फैलने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि कहलाती है। तो दावाग्नि किसे कहते हैं? जंगल में फैलने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। फिर आता हमारा पानी में जो आग लगती है उसको बड़वानल कहते हैं। फिर बात करें आगे, जो सपना दिन में देखा जाता है, जो सपना दिन में देखा जाता है, जिसे दिन या दिवा की बात करें तो उसे कहते हैं दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न मतलब ऐसा सपना जो दिन में देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न। 2 बार जन्म लेने वाला मतलब ब्राह्मण, दांत, पक्षी, नाखून, ये सब क्या कहलाते हैं? द्विज कहलाते हैं। द्विज मतलब जो 2 बार जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। जैसे ब्राह्मण, दांत, पक्षी, नाखून। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्जय। दुर्जय किसे कहते हैं? जिसे कठिनाई से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? दुर्जय कहेंगे। फिर आता है जिसको पकड़ने में काफी कठिनाई होती है उसे दुर्विग्रह कहते हैं। क्या दुर्विग्रह या दुराग दुर्ग्राह्य दुर्ग्राम क्या बोलते हैं इसको? जिसको पकड़ने में काफी कठिनाई होती है उसे दुर्विग्रह या दुर्ग्राह। जो बुरा आचरण करता है उसे कहते हैं दुराचारी। जो बुरा आचरण करता है उसे क्या कहते हैं? दुराचारी कहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो बुरा आचरण करता है उसे क्या कहते हैं? दुराचारी कहेंगे। तो वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे कहते हैं दुर्गम। दुर्गम किसे कहते हैं? वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। जिसमें खराब आदतें हो उसे कहते हैं दुर्व्यसनी। दुर्व्यसनी किसे कहेंगे? जिसमें खराब आदतें होती है उसे दुर्व्यसनी कहेंगे। फिर आता है घ ध ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य करने वाला क्या कहलाता है? ध्येय। ध्येय किसे कहते हैं? ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ध्येय कहलाता है। तो ध्यान करने योग्य लक्ष्य करने वाला क्या कहलाता है? ध्येय। अपने स्थान पर अचल रहने वाला क्या कहलाता है? ध्रुव। जो ध्रुव तारा है अपने स्थान पर अचल रहता है, कहीं नहीं जाता, इसलिए क्या बोलते हैं? अपने स्थान पर अचल रहने वाला क्या कहलाता है? ध्रुव। जो धीरज रखता हो उसे कहते हैं धीर। जो धीरज रखता है उसे क्या कहते हैं? धीर कहेंगे। क्या जो धीरज रखता है उसे धीर कहेंगे। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण क्या कहलाता है? धुरंधर। धुरी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? धुरंधर। धुरी को धारण करने वाला धुरंधर कहलाएगा। अर्थात जो आधारभूत कार्य में प्रवीण होता है उसे क्या कहते हैं? धुरंधर। जिसके धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ। या जिसके धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ कहेंगे। तो पेज नंबर 26 हमने देख लिया। तो पेज नंबर 26 को एक बार रिकेप कर लेते हैं। क्या कहते हैं देखिए इसको, जिसको समझना या जिसका बोध कठिनाई से हो उसे कहते हैं दुर्बोध। जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दम या दुर्दम्य। जिस पर जीव विजय पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्जय। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो उसे कहते हैं दुराध्य। ऐसी आकृष्ट बात जो लोग परंपरा से सुनते चले आए हो उसे कहते हैं दंतकथा। दिन भर के कार्य आदि लिखने की पुस्तिका क्या कहलाती है? दैनिकी या दैनंदिनी। जंगल में फैलने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि। जो सपना दिन में देखा जाता है उसे कहते हैं दिवा स्वप्न। 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है?
ब्राह्मण दांत, पक्षी नाखून जिसको द्विज भी कहते हैं, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे कहते हैं दुर्जय, जिसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई हो उसे दुर्विग्रह, ये दुर्भाग्य कहते हैं। जो बुरा आचरण करता है उसे कहते हैं दुराचारी। जो मार्ग, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे कहते हैं दुर्गम। जिसमें खराब आदतें होती है उसे क्या कहते हैं दुर्व्यसनी। क्या, जिसमें खराब आदतें होती है उसे क्या कहते हैं दुर्व्यसनी कहते हैं। जिसमें खराब आदतें होती है उसे कहते हैं दुर्व्यसनी। ध्यान से शुरू होने वाले की बात करें तो ध्यान करने योग्य, लक्ष्य करने वाला क्या कहलाता है ध्येय। अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव। जो धीरज रखता हो धीर। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण क्या कहलाता है धुरंधर। जिसके धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ कहलाता है। फिर आता धर्म के अनुसार व्यवहार, आचरण करने वाला क्या कहलाता है धर्मात्मा या धर्माचारी। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला क्या, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला क्या कहलाता है, या व्यवहार करने वाला क्या कहलाता है धर्माचारी या धर्मात्मा कहलाता है। फिर आता शूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक। क्या, शूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक क्या कहलाता है धीर ललित। क्या कहलाता है धीर ललित किसे कहते हैं, शूरवीर है लेकिन क्या है क्रीड़ा प्रिय है, उसे क्या कहते हैं धीर ललित कहेंगे। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। क्या, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक क्या कहलाता है कि धीरोद्धत। या शूरवीर किंतु अभिमानी नायक क्या कहलाता है धीरोद्धत कहलाता है। शूरवीर किंतु जो अभिमानी नायक कहलाता है धीरोद्धत कहलाता है। क्या था, मछली मारकर आजीविका चलाने वाला क्या कहता है धीवर या मछुआरा कहलाता है। क्या हुआ कि हमारे मछली मारकर जो आजीविका चलाता है उसे क्या कहते हैं धीवर या मछुआरा कहते हैं। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला क्या कहते हैं धीवर या मछुआरा कहलाता है। फिर आता सभी को धारण करने वाला या पृथ्वी क्या कहलाती है धरणी। सभी को धारण करने वाला या पृथ्वी क्या कहलाती है धरणी कहलाती है। यात्रियों के लिए निःशुल्क सार्वजनिक आवास गृह क्या कहलाता है धर्मशाला। यात्रियों के लिए निःशुल्क सार्वजनिक आवास गृह क्या कहलाता है धर्मशाला कहलाती है। धर्मशाला किसे कहते हैं भाई, यात्रियों के लिए जो निःशुल्क सार्वजनिक आवास गृह होता है उसे धर्मशाला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं धर्मशाला कहते हैं। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला धन या अन्न धर्मादा कहलाता है। क्या, गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला धन या अन्न क्या कहलाता है धर्मादा कहलाता है। फिर बात करें धन की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है धनिच्छु। क्या क्या कहलाता है धनिच्छु, किसे कहेंगे धन की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है धनिच्छु कहलाएगा। आगे आता है जो धनुष को धारण करता है उसे कहते हैं धनुर्धारी। क्या, जो धनुष को धारण करता है उसे क्या कहते हैं धनुर्धारी कहते हैं। जो धनुष को धारण करता है उसे क्या कहते हैं धनुर्धारी कहते हैं। फिर कृपा आदि के बदले में कृतज्ञता सूचक शब्द क्या कहलाता है धन्यवाद। क्या, कृपा आदि के बदले में कृतज्ञता सूचक शब्द क्या कहलाता है धन्यवाद कहलाता है। धारा के रूप में नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला क्या कहलाता है धारावाहिक। क्या, धारा के रूप में नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला क्या कहलाता है धारावाहिक। फिर बात करें धन से निकला हुआ दूध। क्या, धन से निकला हुआ दूध क्या कहलाता है धारोष्ण। क्या, धारोष्ण कहलाता। धन क्या आएगा थन, थारोष्ण कहलाएगा। थन से निकला हुआ दूध क्या कहलाता थारोष्ण। फिर धारण करने वाला क्या होता धारक। धारण करने वाला क्या कहलाता धारक कहलाएगा। धारण करने वाला क्या कहलाता धारक कहलाता है। छोटी मोटी गलतियां तो चलती है। जिसकी नाक कट गई है उसे कहते हैं नकटा। जो ये तो नहीं, ये तो नकटा है बिल्कुल नकटा, अर्थात जिसकी कोई इज्जत नहीं होती उसे क्या कहते हैं नकटा कहेंगे। वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर हो उसे कहते हैं ननिहाल। ननिहाल किसे कहेंगे, वह गांव या शहर जहाँ क्या होता है नाना का घर होता है उसे क्या कहते हैं ननिहाल कहेंगे। फिर आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है नभचर। क्या, आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है नभचर कहलाएगा। हाल ही में उत्पन्न हुआ जो बालक होता है उसे कहते हैं नवजात। तो नवजात क्या होगा, जो भी हाल ही में उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहते हैं नवजात कहेंगे। तो नवजात मतलब अभी अभी जिसका जन्म हुआ है उसे क्या कहते हैं नवजात कहते हैं। उच्च सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसे क्या कहते हैं न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति क्या होता है
उच्च या सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे न्यायमूर्ति कहते हैं। फिर बात करें नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? नीतिज्ञ। नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? नीतिज्ञ कहलाता है। तो इस तरह पेज नंबर 27 हमने देख लिया। पेज नंबर 27 का रिकैप कर लेते हैं। बात करें तो धर्म के अनुसार व्यवहार या आचरण करने वाला क्या कहलाता है? धर्मात्मा या धर्मचारी। शूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक क्या कहलाता है? धीर ललित। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक क्या कहलाता है? धीरोद्धत। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला धीवर या मछुआरा। सभी को धारण करने वाला पृथ्वी होती जैसे उसे धरणी कहेंगे। यात्रियों के लिए निःशुल्क सार्वजनिक आवास गृह उसे धर्मशाला कहेंगे। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला धन अन्न ये क्या कहलाता है? धर्मादा कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? धनिच्छु। या धन की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? धनिच्छु। जो धनुष को धारण करता है उसे कहते हैं धनुर्धारी। या जो धनुष को धारण करता है उसे क्या कहते हैं? धनुर्धारी कहेंगे। कृपा आदि के बदले में कृतज्ञ सूचक शब्द क्या कहलाएगा? धन्यवाद। धारा के रूप में नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला क्या कहलाता है? धारावाहिक। तो धन से निकला हुआ दूध या धन से निकला हुआ दूध क्या कहलाएगा? धारोष्ण। धन से निकला हुआ दूध क्या कहलाता है? धारोष्ण कहलाएगा। फिर आता हमारे धारण करने वाला धारक, जिसके नाक कट गई हो नकटा। वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो उसे ननिहाल कहेंगे। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात। उच्च या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाता है? न्यायमूर्ति। नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? नीतिज्ञ कहलाएगा। तो पेज नंबर 27 हो गया हमारा। तो पेज नंबर 28 पे आ जाते हैं हम। 28 क्या कहता है? जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो। क्या? जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो मतलब निस्सहाय। क्या? जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो मतलब निस्सहाय। जिसमें तेज न हो उसे कहते हैं निस्तेज। निस्तेज किसे कहेंगे? जिसमें तेज न हो उसे क्या कहेंगे? निस्तेज। मतलब इसका तो शक्ति ही खत्म हो गई, मतलब इसका तो तेज ही खत्म हो गया, मतलब निस्तेज। जिसने पाप न किया हो उसे कहते हैं निष्पाप। निष्पाप किसे कहेंगे? क्या कहेंगे? जिसने पाप न किया हो उसे कहते हैं निष्पाप। जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसे कहते हैं निष्कलंक। निष्कलंक किसे कहते हैं? जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसे कहते हैं निष्कलंक। जिसका निषेध किया गया उसे कहते हैं निषिद्ध। निषिद्ध किसे कहते हैं? जिसका निषेध किया गया उसे क्या कहते हैं? निषिद्ध कहेंगे। निशा मतलब रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? निशाचर। निशा मतलब रात्रि के अंदर विचरण करने वाला क्या कहलाता है? निशाचर कहलाएगा। फिर आता निर्वाचन में अपना मत देने वाला। निर्वाचन में अपना मत देने वाला क्या कहलाता है? निर्वाचक। या निर्वाचन में अपना मत देने वाला क्या कहलाता है? निर्वाचक कहलाएगा। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। चांद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि क्या कहलाती है? नवमी। चांद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि क्या कहलाती है? नवमी। कहीं से नया नया आया हुआ क्या कहलाता है? नवागंतुक। क्या? कहीं से नया नया आया हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? नवागंतुक कहेंगे। नव आगंतुक मतलब नवागंतुक। हाल ही की ब्याही स्त्री ऐसी लड़की जिसका अभी हाल ही में ब्याह हुआ है उसे कहते हैं नवोड़ा। नवोड़ा किसे कहते हैं? जिसका हाल ही में अभी अभी शादी हुई है उसे क्या कहते हैं? नवोड़ा कहेंगे। जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? नश्वर। क्या? जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? नश्वर कहेंगे। नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित क्या कहलाता है? नागरिक। नागरिक किसे कहेंगे? नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। फिर बात करें आगे, लड़की की लड़की क्या कहलाती है? नातिन। लड़की की लड़की क्या कहलाती है? नातिन कहलाएगी। और लड़की का लड़का क्या कहलाएगा? नाती कहलाएगा। लड़की की लड़की मतलब नातिन, लड़की का लड़का क्या कहलाएगा? नातिन कहलाएगा, नाती कहलाएगा। नरक में रहने वाला या नरक से संबंधित नारकीय होता है, मतलब नारकीय अनुभव। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला क्या कहलाता है? नारकीय कहलाएगा। फिर आता जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। क्या? जो धर्म या फिर और ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहेंगे। जिस पर किसी प्रकार का शुल्क न लगता हो उसे कहते हैं निःशुल्क। निःशुल्क किसे कहते हैं? जिस पर किसी प्रकार का शुल्क न लगता हो उसे कहते हैं निःशुल्क या निःशुल्क। ध्यान रखना, ये आधा विसर्ग भी लगा सकते हैं, ये आधा शक को हटा करके निःशुल्क या निःशुल्क। जिसमें शब्द न हो रहा हो जैसे कहते हैं निःशब्द। जिसमें शब्द न हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? निःशब्द कहेंगे। तो नाक से बाहर निकलने वाली सांस क्या कहलाती है? निश्वास। नाक से बाहर निकलने वाली सांस क्या कहलाती है? निश्वास कहलाती है। नाक से बाहर निकलने वाले सांस क्या कहलाते हैं? निश्वास कहलाती है। तो इस तरह पेज नंबर 28 हमने देख लिया। पेज नंबर 28 को एक बार वापस से देख लेते हैं।
जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो उसे कहते हैं निस्सहाय। जिसमें तेज ना हो उसे कहेंगे निस्तेज। जिसमें ने पाप न किया उसे कहते हैं निष्पाप। जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक। जिसका निषेध किया गया हो उसे निषिद्ध। निशा या रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात। चांद्रमास के किसी पक्ष की नौवीं तिथि नवमी। कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक। हाल ही की ब्याही स्त्री नवोड़ा। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित नागरिक। लड़की की लड़की नातिन। लड़की का लड़का नाती। नरक में रहने वाला या नरक से संबंधित नारकीय। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक। जिस पर किसी प्रकार शुल्क न लगता हो उसे निःशुल्क। जिसमें शब्द न हो रहा हो निशब्द। नरक से नाक से बाहर आने वाली सांस निश्वास। और इस तरह हम पेज नंबर 29 पे आ गए और पेज नंबर 29 आज का आखिरी रहेगा। इसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे। अगर जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे कहते हैं निर्मूल। या जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे क्या कहते हैं निर्मूल कहेंगे। मतलब जिसकी जड़ या आधार ही पता नहीं है उसे क्या कहेंगे निर्मूल कहेंगे। फिर आता है जिसके हृदय में ममता नहीं है ममता से रहित होता है उसे कहते हैं निर्मम। निर्मम किसे कहते हैं जिसके ममता नहीं है। जिसकी ममता ही नहीं है फिर तो कोई सेंस ही नहीं है भैया। तो जिसकी ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं निर्मम कहेंगे। जिससे कोई भय नहीं है क्या जिससे कोई भय नहीं है उसे क्या कहते हैं निर्भय। जिससे कोई भय नहीं है उसे क्या कहेंगे निर्भय कहेंगे। बिना पलक झपकाए मतलब निर्निमेष। क्या बिना पलक झपकाए मतलब निर्निमेष होगा। जिसके मन में दया का भाव मतलब निर्दय या दयाहीन। जिसके मन में दया का भाव क्या होगा निर्दय या दयाहीन कहलाएगा। निर्दय दयाहीन किसे कहेंगे जिसके मन में दया का अभाव। जिसमें सत रज और तम तीनों तरह के गुण होते हैं उसे निर्गुण कहते हैं। तीनों तरह के गुण नहीं होने चाहिए। क्या निर्गुण किसे कहते हैं सत रज और तम तीनों तरह के गुण नहीं होते जिससे उसे क्या कहते हैं निर्गुण कहते हैं। फिर आता है वह जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं है। दुनिया में कभी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो वह जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं है उसे कहते हैं निराशावादी। क्या निराशावादी किसे कहते हैं वह जो ये मान के बैठा है कि दुनिया में कभी भी कुछ भी सही नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं निराशावादी कहेंगे। जिसकी आशा न रह गई हो उसे कहते हैं निराश। जिसकी आशा ही खत्म हो गई हो जिसकी आशा न रह गई हो उसे क्या कहते हैं निराश कहेंगे। भोजन जिसमें आमिष मतलब मांस का कोई अंश नहीं होता उसे कहते हैं निरामिष। मतलब ऐसा भोजन जिसमें मांस का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए उसे कहते हैं निरामिष कहेंगे। तो भोजन के अंदर मांस का कोई हिस्सा ना हो उसे कहते हैं निरामिष कहेंगे। फिर आता है जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। निराकार किसे कहेंगे तो जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहेंगे। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो। जिस पर क्या किसी भी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो उसे क्या क्या कहेंगे निरंकुश कहेंगे। क्या निरंकुश किसे कहेंगे जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण नहीं हो उसे निरंकुश कहेंगे। जिस पर नियंत्रण किया जा सकता है उसे नियंत्रित कहेंगे। जिस पर नियंत्रण किया जा सकता है उसे नियंत्रित कहेंगे। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना हो उसे कहते हैं निस्वार्थ न हो वो आता है। जिसमें स्वार्थ साधने की भावना नहीं होनी चाहिए उसे निस्वार्थ कहते हैं। जिसे किसी बात की स्पृहा मतलब आकांक्षा ना हो उसे कहते हैं निस्पृह। निस्पृह स्पृह निस्पृह मतलब जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो उसे कहते हैं निस्पृह। क्या आता है जिसकी कोई संतान न हो। क्या जिसकी कोई संतान न हो उसे कहते हैं निस्संतान। जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं निस्संतान कहेंगे। तांडव नृत्य की मुद्रा में जो शिव होते हैं उसे क्या कहते हैं नटराज। तो नटराज क्या होगा वो शिव जो तांडव की मुद्रा में रहते हैं उसे क्या कहते हैं नटराज कहेंगे। तो नाक से अपने आप निकलने वाला खून क्या कहलाता है नक्सीर कहलाती है। तो नक्सीर किसे कहते हैं नाक से अपने आप निकलने वाला खून क्या कहलाता है नक्सीर कहलाती है। नक्सीर किसे कहेंगे नाक से अपने आप निकलने वाला खून नक्सीर कहलाएगा। तो सम्मान में दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है नजराना। क्या सम्मान में दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है नजराना कहलाती है। सम्मान में दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है नजराना कहलाती है। नाखून से चोटी तक का वर्णन क्या कहलाता है नक्शिक वर्णन। क्या नाखून से चोटी तक का वर्णन क्या कहलाता है नक्शिक वर्णन कहलाता है। नाखून से चोटी तक का वर्णन क्या कहलाता है नक्शिक वर्णन। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे कहते हैं नवोड़ा। नवोड़ा किसे कहते हैं वह स्त्री जिसका विवाह अभी भी हुआ है उसे क्या कहते हैं नवोड़ा। तो पेज नंबर 29 को एक बार वापस देख लेते हैं।
जिसके जड़ या आधार का पता न हो उसे कहते हैं निर्मूल। जिसके हृदय में ममता नहीं है ये ममता से रहित निर्मम। जिसे कोई भय नहीं है निर्भय, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। जिसके मन में दया का भाव निर्दय ये दयाहीन। जिसमें सत रज और तम गुण न हो उसे कहते हैं निर्गुण। वह जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं है निराशावादी। जिसे आशा न रह गई हो उसे कहते हैं निराश। भोजन जिसमें आमिष मतलब मांस का कोई अंश न हो निरामिष। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो निरंकुश। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित। जिसमें स्वार्थ साधने की भावना न हो निस्वार्थ। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो निस्पृह। जिसकी कोई संतान न हो निस्संतान। तांडव नृत्य की मुद्रा में जो शिव होते हैं उसे कहते हैं नटराज। नाक से अपने आप निकलने वाला खून नक्सीर। सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना। नाखून से चोटी तक का वर्णन नक्शिक वर्णन। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है उसे कहते हैं नवोड़ा। तो इस तरह हमने पार्ट 3 देख लिया जिसमें हम वन वर्ड देख रहे थे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य केवल आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है ताकि किसी भी तरह से आप चूक नहीं सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।